नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 10 में चलने वाली जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका 6 चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दुर्ग और मंदिरों के शिल्प के बारे में पढ़ रहे थे। तो दुर्गों का हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे मंदिर शिल्प के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि ये बुक पूरी हो जाती है, मतलब इस बुक में टोटल 11 चैप्टर हैं, जिसमें से 5 चैप्टर पहले हो चुके हैं। 6 चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और मतलब कुल मिला के 6 चैप्टर आज खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 5 चैप्टर और पढ़ने के बाद हम रीट लेवल 1 जो है उसकी कंप्लीट जो पर्यावरण का सिलेबस है वो कंप्लीट इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर ये बुक मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि इस बुक में जितने भी टॉपिक हैं वो सब के सब रीट के सिलेबस में हैं, इसलिए इस बुक को मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ यदि रीट लेवल 1 का जो अगर मैथमेटिक्स का कोई तैयारी करना चाहता है तो उसकी वीडियो भी इस चैनल पर अवेलेबल है। और हो सकता है कि कुछ कुछ वीडियो मतलब लगभग 4 यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 यूनिट का सिलेबस है, जिसमें से 3 यूनिट का तो वीडियो इस पर अपलोड कर चुकी हूँ मैं। लास्ट की 1 यूनिट बच रही है, वो भी इस पर धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। लेकिन एक साथ में एक दूसरा चैनल है, सारी वीडियो स्टार्टिंग से यदि आपको देखनी है तो उस चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और 1-2 दिन में मैं उस चैनल पर अपनी पूरी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप मैथ्स के कोर्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ रीट लेवल 2 का भी, जैसे ही लेवल 1 ख़त्म होता है उसके बाद रीट लेवल 2 के मैथमेटिक्स का भी जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि रीट लेवल 1 का तो बस थोड़ा बहुत ही बचा है, तो वो कंप्लीट उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। वैसे तो इस पर भी वो है, इस पर भी मैं पूरा अपलोड करूँगी, क्योंकि ये चैनल जो है काफ़ी पुराना है और वो अभी उसके ऊपर भी डालना शुरू करूँगी ताकि मैथ्स का वो अलग ही रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंदिर शिल्प की बात करेंगे। तो स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन, दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन कला की गति, कला की शक्ति के अनुरूप उसमें प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। देखिए, इनसे पहले वाली वीडियो में यानी कि कल मैंने चर्चा की थी दुर्गों के बारे में, भवनों के बारे में। तो अलग अलग सबसे पहले जो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता है, इनके अगर देखा जाए तो इनके अवशेषों में भी नगरों की जो बनावट है वो उच्च स्तर की देखी गई थी। तो जहाँ जहाँ राजाओं ने अपनी राजधानियाँ बनाई वहाँ वहाँ पर उन्होंने नगर भी बसाए और उनकी बनावट भी काफ़ी अच्छी देखी गई। तो नगर निर्माण, भवन और दुर्ग, इन्हीं तक ही ये शिल्प जो है वो सीमित नहीं रहा, बल्कि ये मंदिरों के में भी प्रदर्शित हुआ है। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि बैराठ का मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर, नगरी चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर। यह मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य रहा। देखिए, 7वीं शताब्दी से पहले जितने भी मंदिर बने थे उनके मात्र अभी अवशेष बचे हैं, कुछ नहीं बचा। लेकिन 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य मंदिरों का विकास किया गया। लगभग 8वीं शताब्दी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार या फिर महामारू कहा जाता है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों और सांभर के चौहान तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। तो मंदिरों का जो निर्माण कार्य जो हुआ वो 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। और बताया गया है कि 8वीं शताब्दी में जिस शैली का निर्माण हुआ उसको गुज्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय शैली है जो, इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के तो प्रतिहार, सांभर के चौहान और चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। प्रारंभिक दौर के सर्वाधिक मंदिर ओसिया, चित्तौड़ और आभानेरी में स्थित है। प्रारंभिक दौर की बात कर रहे हैं यहाँ पे 8वीं और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो उस समय जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ वो चित्तौड़, ओसिया और आभानेरी दौसा में स्थित है। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने
हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर है। यानी कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे पुराना जो सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो पहाड़ी पर स्थित सूर्य मंदिर है, जो कि सच्ची माता मंदिर के पास में है। और मैदान की बात करें तो वहाँ पर हरिहर व महादेव मंदिर है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहुआ व बालोतरा के पास खेड़ के क्रमशः कामेश्वर और रणछोड़ जी का मंदिर है। दोनों ही लगभग 850 ईस्वी के आसपास के बने हुए हैं। पाली जिले के आहुआ और बालोतरा के पास में आहुआ में तो कामेश्वर मंदिर है और बालोतरा के पास खेड़ में रणछोड़ जी का मंदिर है। लगभग 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास जो कंप्लीट हो चुका था वो 10वीं और 11वीं शताब्दी में, और सोलंकी शैली जो है उसका प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में कैकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर, जसनगर का। सिक्कर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। हर्षनाथ का मंदिर सिक्कर। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं, जो कि आने वाले समय में आम हो गए। यानी कि बाद में तो ये गोल स्तंभ काफ़ी जगह पर देखने को मिले, लेकिन पहले इन्हीं मंदिरों में ये देखने को मिलते थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जो कि 1016 ईस्वी में बनाया गया। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है, जिसका शिखर दर्शनीय है। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर कौन सा बताया? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, और ये सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है भारत के। इसका जो शिखर है वो दर्शनीय है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे, उनके पश्चात चौहान, परमार और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। किंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी हैं, जिसमें बाड़ोली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अम्बिका मंदिर प्रमुख है। देखिए, इस काल में जो मंदिर बने वो गुर्जर प्रतिहार शैली के तो थे, लेकिन कुछ मंदिर उससे अलग भी थे। और अलग जो थे उनमें आता है बाड़ोली का मंदिर, सास बहू का मंदिर। पूछा जाता है सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो नागदा में है। उदयपुर में जगत अम्बिका मंदिर, ये मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली से कुछ अलग है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सबसे अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था, 11वीं से लेकर के 13वीं सदी। इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समिधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए होते हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है, ऊंची पीठिका पर निर्मित है। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई जिसका नाम था भूमिज शैली। भूमिज शैली राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है वो पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है, जो कि 1010 से 20 ईस्वी के आसपास बना था। मैनाल का महानालेश्वर, बारा जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा और बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण हैं। कौन सी शैली की बात कर रहे हैं? भूमिज शैली की बात कर रहे हैं। और कौन से मंदिर बताए? सबसे पुराना तो बताया सेवाड़ी का जैन मंदिर, उसके अलावा 1075 का बताया महानालेश्वर मंदिर मैनाल, बारा जिले का रामगढ़ का
भंडदेवरा, भिंडदेवरा या भंडदेवरा, बिजोलिया का ओंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण हैं। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय नहीं था। यानी कि जो मंदिर निर्माण की शैली का जो था वो 11वीं से 13वीं सदी के बीच का जो समय था वो स्वर्ण काल था, और 13वीं सदी के बाद का जो समय है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखला के अलावा शायद राजस्थान एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहां बड़े मंदिर का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस कला के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए रहे हैं और विशाल और कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय, धन, विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं से 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण भी बहुलता में हुआ। देखिए, काफ़ी धन और समय लगता था बड़े बड़े मंदिरों को बनाने के लिए, और काफ़ी समय बाद धार्मिक असहिष्णुता के चलते मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और उनका निर्माण कार्य तो बंद हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मंदिरों के निर्माण करने के बजाय 17वीं शताब्दी के बाद हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण की बाहुल्यता रही। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने हैं जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। देखिए, काफ़ी सारे जैन मंदिरों का निर्माण हुआ राजस्थान में जो कि वास्तुकला की दृष्टि से अपने विशेष महत्व रखता है। मंदिरों में विशेष तल विन्यास, संयोजन, स्वरूप का विकास हुआ जो कि इस धर्म की पूजा पद्धति के अनुरूप था, यानी कि जैन धर्म के अनुसार ही उन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जैन मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है देलवाड़ा के मंदिर। इसके अलावा रणकपुर जैन मंदिर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। देलवाड़ा का जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, उसके अलावा जैसलमेर स्थान, ओसिया, जैसलमेर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। पाली जिले के सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाण, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरापाटन, बूंदी में बूंदी में केशवराय पाटन और करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों पर जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध बताए? पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई। उसके बाद सिरोही जिले में वरमाण, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरापाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में महावीर जी, ये सभी जैन मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे एकलिंग जी के मंदिर की जो कि उदयपुर में स्थित है। एकलिंग जी का लकुलीश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथ द्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने एकलिंग जी के लकुलीश मंदिर का 8वीं शताब्दी में, तथा उसे वर्तमान स्वरूप महाराणा राय सिंह ने प्रदान किया था। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया? बप्पा रावल ने। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो महाराणा रायमल ने। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। मंदिर का जो मेन भाग होता है उसके अंदर एकलिंग जी की जो है प्रतिमा है जो चतुर्मुखी है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था, जबकि मेवाड़ के शासक स्वयं को इनके दीवान मानते थे।
जो मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। देखिए, जो एकलिंग जी के मंदिर की बात हम कर रहे हैं, ये एकलिंग जी का मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था। मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका दीवान बताते थे और इस मंदिर के आहते में कुंभ द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। नेक्स्ट है किराड़ू के मंदिर, बाड़मेर। किराड़ू का प्राचीन नाम किराट कूप था, जो बाड़मेर के हथमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं व 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें वैष्णव और शैव मंदिर ही है। देखिए, किराड़ू के मंदिर में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की लक्षणता कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परंपरा और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। उसके बाद आता है जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर में। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर, कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी थी कंकावती और उनके पुत्र थे जगत सिंह। उनके पुत्र की याद में उसने अपना इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में है, उसमें जो मूर्ति है वो वाली मूर्ति बताई जाती है जिसकी जो मीराबाई है वो उसकी पूजा किया करती थी चित्तौड़ में। मानसिंह इसे चित्तौड़ से लेकर के आमेर आए थे, ऐसा बताया जाता है जगत शिरोमणि मंदिर के लिए। नेक्स्ट है जैन मंदिर, देलवाड़ा। तो उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों को देखा जा सकता है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी यानी कि चालुक्य शिल्प कला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। देखिए, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो गुजरात की सोलंकी शिल्प कला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 प्रमुख मंदिर हैं। पहला मंदिर तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी का है, जो कि 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह ने क्या बनवाया था? तो विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए थे। 2 प्रमुख मंदिर हैं। पहला तो ऋषभ देव जी का मंदिर, जिसे 1031 में भीमदेव द्वारा मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। पहला तो ये हुआ जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी का मंदिर। दूसरे मंदिर की बात करें तो 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मंदिर है, जो दूसरा है वो, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 में करवाया गया। इस मंदिर को लुण्व शाही के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभ, छतरियां तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की जाती है और इस मंदिर के रंग, मंडप व चौकी की कलात्मक अद्भुत है। क्या कह रहा है ये कि जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, उसमें 2 मंदिर हैं। एक तो पहला तो है पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी का, और दूसरा जो मंदिर है वो है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का। जो दूसरा मंदिर है उसका वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा, उसका निर्माण जो है वो वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लुण्व
शाही के नाम से भी जाना जा सकता है। इस मंदिर के मंडप, पत्थर, छतरियां, वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की जाती है। इस मंदिर के रंग मंडप व नव चौके की कलात्मकता जो है वो अद्भुत है। उसके बाद बात करेंगे हर्ष माता का मंदिर, आबानेरी दौसा। आभानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्ष माता का मंदिर गुज्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट अवधारण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। देखिए, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी जो था उसने यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया और जो मंदिर था उसको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और बाद में फिर इसको विष्णु मंदिर था। इसके बाद बात करेंगे शिव मंदिर, बारडोली। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है, जिसमें मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। बारडोली का जो शिव मंदिर है चित्तौड़गढ़ जिले में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था, जो कि हूण शासक था। उसके बाद आता है शिव मंदिर भंडदेवरा। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया। यह मंदिर पंचायतन शैली से बना हुआ है। ये भी तो यहाँ पर अभी हमने बात करी थी इससे पहले राजस्थान के खजुराहो की, और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हाड़ौती के खजुराहो की। तो हाड़ौती का खजुराहो तो कहते हैं शिव मंदिर भंडदेवरा को, और राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू के मंदिरों को। इसके बाद हम बात करेंगे अब जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला एवं भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433, जो कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1468, उसमें धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी था, उसने करवाया था, धरणी शाह ने। और कहा जाता है या यूँ कहें कि इस मंदिर में 1444 खंबे हैं, यानी कि ये जो खंबा है, ये जो मंदिर है, ये 1444 खंभों पर टिका होने के कारण इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। और मूल गर्भगृह में आदिनाथ जी की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। जो मेन जो इसका गर्भगृह है वहाँ पर आदिनाथ जी की चारों तरफ मुख वाली मूर्ति स्थित है, और चारों तरफ मुख है, इसलिए इसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। और यह जो मंदिर है इसका निर्माण किसके काल में हुआ था? महाराणा कुंभा के काल में हुआ था, और धरणी शाह नामक जैन व्यापारी ने करवाया था। 1444 खंभों पर टिका हुआ है, इसलिए इसको खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। इसके बाद बात आती है सचिया माता मंदिर, ओसिया। जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी में बने वैष्णव और जैन मंदिर समूह गुज्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र हैं। यह पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। जैन मंदिरों में महावीर जी का मंदिर, और शाक्त मंदिरों में पीपला माता और सचिया माता के मंदिर प्रमुख हैं। तो सचिया माता के मंदिर जो है वो ओसिया में है। उसके बाद आता है नागदा में सास बहू का मंदिर। तो उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही मंदिर में दोनों ही आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान हैं। 2 मंदिर हैं, जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहू के नाम से प्रसिद्ध हैं,
एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे बड़े होने के बावजूद भी इनके अलंकरण जो है वो बिल्कुल समान है। उसके बाद आते हैं, मंदिरों की बात खत्म हो गई, अब राज प्रासाद एवं महल स्थापत्य। स्थापत्य का विशिष्ट रूप राजप्रासाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का भी निर्माण होने लगा। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्य काल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिसमें छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव हुआ करता था और दो किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इसकी विशेषता थी। इस तरीके के जो छोटे छोटे जो है राजभवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य और सुसज्जित बनाए जाने लगे। कुंभाकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई दिया। कुंभाकालीन यानी कि कुंभा के समय के जो महल थे वो तो सादे थे, लेकिन बाद में उनकी बनावट जो है वो परिवर्तित हुई। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगल के साथ संपर्क हुआ, तब उनका असर महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। और महलों में फंवारे, छोटे छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबद आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों में दिखाई देता है। जैसे कि उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जगमंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रतिम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि, ये सारे के सारे जो हैं ये मुगल प्रभावों से प्रभावित इमारतें हैं। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। 17वीं शताब्दी के बाद, 15वीं शताब्दी के बाद मुगल प्रभाव दिखाई दिया और 17वीं शताब्दी के बाद कोटा, बूंदी, जयपुर आदि महलों में भी मुगल प्रभाव दिखाई दिया। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम और दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारहदरियां, ग्वाक्स और झरोखे, खिड़कियां और झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस प्रमुख है। 17वीं शताब्दी के बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोटा, बूंदी और जयपुर में मुगल प्रभाव दिखाई दिया। और उस मुगल प्रभाव के कारण क्या क्या परिवर्तन हुआ कि महल थे, जो राजप्रासाद थे, उनमें क्या क्या चीज़ें नई जुड़ने लगी। दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारहदरियां, खिड़कियां और झरोखे और रंग महल, इन सबको भी उन महलों में स्थान मिलने लगा, जिसका उदाहरण है जयपुर और उदयपुर दोनों का सिटी पैलेस। राजस्थान के महलों में डीग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे हैं जो कि अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो डीग के महल जो है, जिनको जल महल के नाम से जाना जाता है, ये राजा सूरजमल द्वारा निर्मित महल है। उसके बाद आती हैं हवेलियाँ। हवेलियों की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा जो हवेलियाँ हैं वो शेखावाटी क्षेत्र में बननी प्रारंभ हुई। तो हवेलियों की स्थापत्य की बात करेंगे। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियाँ बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने का परंपरा की नींव डाल दी। और रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनाना प्रारंभ हो गई। यानी कि जो सेठ सामंत थे उन्होंने भी अपने घरों को काफ़ी बड़ा बड़ा बनाया और हवेली का रूप दिया। और उनकी हवेलियों को देखते हुए शेखावाटी क्षेत्र के जो धनिक वर्ग थे, जो पैसे वाले वर्ग थे, उन्होंने भी अपने अपने गाँवों में बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनानी शुरू कर दी। और वो हवेलियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो उनकी जगह के नाम है रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़ और लक्ष्मणगढ़। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, देखिए हवेलियों के नाम से जो है वो प्रश्न आते हैं कि कौन सी हवेली कहाँ पर स्थित है। तो जैसलमेर की सालम सिंह हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली,
जो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई हैं। ये सारी जैसलमेर की हैं। कौन कौन सी तीन हवेलियों के नाम बताए? सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटमों की हवेली, तीनों की तीनों जो है जैसलमेर में हैं। और जाली की कटाई के कारण ये हवेलियां हैं प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। बाद में वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेलियों मंदिरों के रूप में आज जगह जगह पर दिखाई देते हैं। वैष्णव मंदिर जो थे वो भी हवेली के रूप में ही बनाए गए। उसके बाद बात करें तो बीकानेर के प्रसिद्ध गच्छावतों की हवेली 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करण सिंह गच्छावत द्वारा बनाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात हैं। बीकानेर की हवेलियों जो है वो लाल पत्थर से बनी हुई है और इनकी सजावट जो है वो मुगल कालीन है। किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्र शैली युक्त की गई है। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है? बच्छावतों की हवेली की। तो बच्छावतों की हवेली बीकानेर, वैसे बच्छावत, वैसे बीकानेर, ध्यान रखना है ये। और किसके द्वारा बनवाई गई है? तो ये करण सिंह बच्छावत द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां भी अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियों का निर्माण लाल पत्थर से करवाया गया है और इनकी जो सजावट है उसमें मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई। यहाँ पे ये मंडावा की हवेली दर्शाई गई है। इसके बाद आती है शेखावाटी की हवेलियाँ। तो शेखावाटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें नवलगढ़ की हवेलियों के रूप, निवास, भगत, जालान, पोदार और भगेरिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ की हवेलियों में कौन कौन सी हवेलियाँ बताई? रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भगेरिया, इन सब की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। बिसाऊ झुंझुनू में नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदाल केठिया की और सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। ढूंढलोथ झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयन का, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण एवं केसर देव कानेडिया की हवेलियाँ, चिड़ावा में बगड़िया की हवेलियाँ, महेंसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली एवं चैतराम की हवेली भी दर्शनीय है। तो ये शेखावाटी की हवेलियों की बात बताई गई है। शेखावाटी में कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है उनके नाम बताए गए हैं। तो नवलगढ़ की हवेली में तो रूपविलास, भगत, जालान, पोदार और बखेरियों की हवेली प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ढूंढलोथ में सेठ लालचंद गोयन का द्वारा, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्णन एवं केसर देव कानड़िया की हवेलियाँ। उसके बाद चिड़ावा में बगड़ियों की हवेली, महेंसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली, ये सब प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। उसके बाद सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली विख्यात। हवेलियों के नाम दिए हुए, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई हैं उनको ध्यान रखना है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागोर की हवेली, जयपुर में नाटनियों की हवेली, रत्नाकार पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि हवेलियों की स्थापत्य के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं या दिखाई देते हैं।
इतनी सारी हवेलियों की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट है छतरी एवं मकबरे या दरगाह किस तरीके की थी। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विभिन्न स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरियों देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला और भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गेटौर, जोधपुर का जसवंतथड़ा, कोटा का छत्रपाल बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग आदि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छतरियों और मकबरों की दृष्टि से जोधपुर का गेटौर, जसवंतथड़ा जोधपुर, कोटा का छत्रविलास बाग और जैसलमेर का बड़ा बाग, यहाँ पर मकबरे बने हुए हैं। छतरियाँ मुगल और राजपूत काल का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याण सिंह की छतरी, गेटौर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियाँ का स्थापत्य विलक्षणीय है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और हमीद्दीन नागौरी की दरगाह लोगों की आस्था का केंद्र बना होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कपासन, मीठे शाह की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीर साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा, अब्दुल खां की दरगाह या मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक है। यहाँ पर भी जितनी भी ये जो दरगाह दी हुई है ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये अजमेर में है। हमीद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है, नागौर में है। उसके साथ साथ दीवान शाह की दरगाह कहाँ है, कपासन में है। मीठे शाह की दरगाह गागरोन में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ पीर भी के नाम से भी इसको जाना जाता है और शक्कर पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये नरहड़ में है। अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीर साहब की दरगाह जो है वो बूंदी में, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में आदि प्रमुख कला के समन्वय के प्रतीक हैं। इसके बाद आता है जल स्थापत्य। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, जिसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़िया, टाके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। बहुत सारी जगह पर काफ़ी सारी बावड़ियाँ बनी हुई हैं। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाए गए कुएं के नाम पर रखा गया। बटाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है, जो कि बटाड़ू गांव में है। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किले में मिलते हैं, जिसमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण है। राजस्थान के जगजीवन में बावड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके निर्माण में उपयोगिता के साथ साथ सौंदर्य को भी विकसित ध्यान रखा जा सकता है। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः रानी, राजमाताएं, श्रेष्ठ वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इसके निर्माण में इससे संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिससे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती रही। तो जो भी बावड़ियाँ होती थी ये राज परिवार के किसी सदस्य,
चाहे तो रानी हो, राजमाता हो या किसी श्रेष्ठ वर्ग के द्वारा बनवाई जाती थी, और उसके निर्माण की सूचना जो है वो शिलालेख में अंकित कर दी जाती थी। और जो भी निर्माण करता होता था उसको कारीगरों की सहायता उनके कारीगरों की जानकारी इन शिलालेखों में देखने को मिलती थी। बांदीकुई के निकट बनी आभनेरी की चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। चांद बावड़ी जो है चांद नामक राजा ने बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम सरदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। तो त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। डूंगरपुर के निकट स्थित प्राचीन नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने बनवाई थी। नौलखा बावड़ी आस्करण की पत्नी थी प्रिमल देवी, उसने बनवाई थी। बूंदी में स्थित महारानी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नथावत ने करवाया था। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी बने हैं जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये भाग अधिकांशतः पहाड़ियों पर स्थित होते हैं, अतः वे दो पहाड़ों के बीच स्थान को रोक करके धूल और पत्थरों का बांध बना देते हैं। बांध को आगे से सीढ़ियां से तालाब तक जोड़ दिया जाता है। बांध पक्का बनाया जाता है जिसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती हैं तथा उन्हें पक्का बांध में परिवर्तित किया जा सकता था। इस प्रकार के बांधों में पिछोला उदयपुर, गैबसागर डूंगरपुर, राजसमंद राजनगर, जयसमंद डेबर बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक काम में ली गई। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनवाया गया था। इस बांध पर नौचौकी नामक तीन भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई हैं जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। यहाँ पे बात करी है बड़े बड़े तालाबों की, और बताया गया है कि दो पहाड़ों के बीच में दो पहाड़ों के बीच में धूल और मिट्टी को रोक करके वहीं से ही उसका प्लास्टर कर दिया गया। और जो दूसरा प्लास्टर था